गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 7th क्लास हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर कराऊंगी, वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी। ठीक है, सबसे पहले है वर्ण विचार। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। जो भी हम बोलते हैं वो क्या है, एक सेंटेंस भी बोलते हैं, एक वर्ड भी बोलते हैं ना। तो भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से बना है और शब्द जो है वर्णों के मेल से बने हैं। उच्चारण करते समय निकली ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। जब भी हम कुछ उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वही जो है वर्ण कहलाती है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। जैसे मयंक दौड़ कर आओ, ठीक है माँ। ठीक है, एक सेंटेंस बोला है, मयंक दौड़ कर आओ, ठीक है। अब मयंक किस किस से बना है? मयंक क्या एक शब्द है, शब्द किस से बना है? म, अ, य, अ, न, क, अ। ठीक है, इसके टुकड़े कर देना। ये शब्द जो है वर्णों के मेल से बना है। ऐसे ये हो गया सारा। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जो ये साउंड निकल रही हैं सारी क्या हैं? वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। अब इसका और टुकड़ा हो सकता है? नहीं। इसका हो सकता है? नहीं। जब मुख से उच्च ध्वनियों को लिखते हैं तब वे वर्ण बन जाते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों यानी ध्वनियों को सीखा जाता है। जैसे हम हिंदी सीख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? वर्ण सीखेंगे ना। वर्णमाला जो है हमारी उससे तो सीखेंगे। और इंग्लिश में भी पहले हम इंग्लिश सीखने से पहले क्या करेंगे? सारे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उनको जोड़ना सीखते हैं। ऐसे ही अब है वर्णमाला। वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित से मतलब क्या है? एक सीरीज में, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ऐसे। ये नहीं कि ए के बाद कै के बाद ले के बाद पे, ऐसे नहीं। ठीक है, एक सीरीज में। ऐसे जो है इंग्लिश में होता है, अल्फ़ाबेट्स जब लिखते हैं ए के बाद बी और बी के बाद सी, डी, ये तो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं हमारे, है ना। यही है एक व्यवस्थित समूह, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे अ, आ, क, ख, ग। जैसे इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, ये जो है 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। किससे कहते हैं स्वर? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। अब है स्वर के भेद। स्वर के जो हैं 3 भेद होते हैं। कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, वो होते हैं हर्ष स्वर। इनकी संख्या जो है 4 होती है। अ, ई, उ, री। हर्ष स्वर का जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ और आ, बोल के देखो, अ और आ। अ में थोड़ा समय लग रहा है और आ में डबल समय लग रहा है। ई और ई डबल समय लग रहा है। तो दीर्घ स्वर कौन से हमारे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में है जो 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक ही है। ओम, सुनो, ओ आ गया ना, ओ, ये होता है हमारा। ऐसा समझ में। अब है हमारे अयोगवा। अयोगवा कौन से कहलाते हैं? अंग्य और अह। अंग्य और अह जो है अयोगवा से कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है।
अह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार जिसमें जो है जिनके उच्चारण करते समय वायु जो है नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। इस बिंदी को अंग की बिंदी बोलते हैं जिसको, उसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय जो है हमारी जो हवा है मुख से नहीं निकलकर नाक से निकलती है, जैसे हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम आदि। ठीक है। अब है अनुनासिक। इसमें जो है चंद्रबिंदु होती है, इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय जो है वायु मुख से भी और नाक से भी एक समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांदनी, मांग, भांति। ठीक है। अनुस्वार में नाक से वायु निकलती है और अनुनासिक में नाक से भी और मुंह से भी। अब है विसर्ग। विसर्ग क्या कहते हैं? जो ये दो डॉट्स है ना, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण जो है ह की तरह किया जाता है, जैसे स्वतः, प्रातः, अंततः, अतः है कि जो है साउंड आती है इसमें। आगत ध्वनि अ यानी अधचंद, इसका अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। देखा नहीं वाला कहाँ करते हैं? एक चांद बिंदी होती है, ये आगत ध्वनि होती है, इसके ऊपर जो है डॉट नहीं लगती है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफी, बॉल आदि। अब है स्वरों की मात्राएं। ये तो पता होगा मात्राएं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अ की मात्रा नहीं होती है। छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, रे की, ए की, आई की, ओ की और औ की मात्रा। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क है, ये क, ठीक है, ये व्यंजन है ना हमारा। अब ये तो ये वाला क्या है? ये बना किससे है? क प्लस में अ, तब ये व्यंजन बना है। ऐ समझ में? ये हाफ हो गया। इसके अंदर जो है हमने ए मिलाया। ए हमारा क्या है? स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की या स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे ख है, ख बना किससे है? ये ख प्लस में ये अब बना ये ख, मिल गया ना इसके अंदर। ठीक है। ये जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि जो है ये किसकी सहायता से बोल जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोल जाते हैं। इनकी जो है संख्या वर्णमाला में जो है इनकी संख्या 33 होती है। अब करते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। स्पर्श का क्या होता है? छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास जो है, हवा जो है, सांस जो है, वायु, जीभ अलग अलग भागों, तालु, दांत और आदि को स्पर्श करते हैं और स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो 25 होती है, क से म तक। ठीक है। इस क वाले भाग को कवर्ग, इसको चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहते हैं। इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। अब है अंतस्थ व्यंजन, अर्थात अंत, मध्य, बीच। अंतस्थ स्थित, जो बीच में स्थित है उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य से होता है। ठीक है। उच्चारण के समय जीवा मुख से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, मतलब बीच से निकलती है। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ना तो ये दांत को टच करती है, ना तालु को, ना जीवा को, कहीं नहीं। बोल के देखो, य, र, ल, व। इसलिए जो है इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से जो है गर्म वायु निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह।
ठीक है। अब है श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद, मतलब हमारा कितना मुंह से जो है श्वास निकलता है बोलते टाइम, उसके आधार पर जो है इसको बांटा गया है। फर्स्ट है अल्प प्राण, महाप्राण। सेकेंड अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है उसे बोलते हैं अल्प। अल्प होता थोड़ा, ठीक है। जिन वर्ण के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे क ग ड़ च ज ण, ट ड़ न त द न, प ब म य र ल व ड़, ठीक है। इनमें जो है हवा जो है कम निकलती है। अब जो इनके बीच के रहेंगे उनमें जो है अधिक निकलती है, उनको जो है किसमें रखा गया है, महाप्राण में। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महा ज़्यादा, अल्प प्राण में थोड़ी और महाप्राण में ज़्यादा। देखो क में थोड़ी निकलती है, ख ज़्यादा निकलती है, ग कम निकलती है, घ ज़्यादा निकलती है, ड़ कम निकलती है, च कम, छ ज़्यादा, ज में आगे समझ में। मतलब जो क से अड़त के बीच में 2 अक्षर गायब है वो ख और घ है, इसमें जो है ज़्यादा निकलते हैं। जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो इसकी साउंड का हमें पता चल जाता है कि किस में कम निकल रही है साउंड, किस में ज़्यादा श्वास निकलती है, ठीक है। जिसमें कम श्वास निकलती है वो है अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा श्वास निकलती है उसमें है महाप्राण। आ गया संयुक्त व्यंजन, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? 4 हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र। क श प्लस में अ क्या बन गया? अक्षर। भक्षक, रक्षक। त र अ त्र, क्षत्रिय, त्राण, स्वतंत्र, त्रिकोण। ज नई अ ज्ञ क्या बन गया? यज्ञ। ऐसे श र अ श्र। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में है जो 2 व्यंजन एक साथ आते हैं। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, मतलब एक व्यंजन जो 2 बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे च, आधा च और पूरा च। च बच्चा, ल अपुरला क्या बन गया? छल्ला। आधा ल होता है ना, जिससे मैंने नीचे बताया था पहले अलंत। त पूरा ट, मिट्टी। त पूरा त, पत्ता। अब है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, एक स्वर रहित व्यंजन का अन्य स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है उसे संयुक्त अक्षर। कैसे? क त, कत, भक्त। ग व गव, गवाला, ठीक है। इतना ही है। इसमें एक वर्ण विच्छेद और देख लेते हैं। विच्छेद का अर्थ है अलग करना, छांटना, पृथक करना। शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना जो है वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब उसको टुकड़ों में लिखना। जैसे कमल, आधा क, फिर उसमें जो है अ मिला है, फिर आधा म, फिर उसमें अ मिला है, फिर ल करके उसमें जो है अ मिला है। ऐसे जो है इसको टुकड़ों में करना क्या होता है? वर्ण विच्छेद। इसके जो है टुकड़े करना, विच्छेद मतलब अलग अलग लिखना। अब है वर्ण मेल, वर्णों को जोड़ना। वर्ण विच्छेद था टुकड़ों में करना, वर्ण मेल है जो जोड़ना। शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली अवस्था में मिलाना वर्ण मेल कहलाता है। जैसे र, बड़ा ऊ, म, आ, ल, अ क्या बन गया? रुमाल। उ, न, अ, त, ई, उन्नति, ठीक है। अब उच्चारण किसे कहते हैं? लास्ट है हमारा उच्चारण। मुंह से अक्षरों को बोलने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। मुंह से अक्षरों के बोलने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। जब भी हम उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं क, ख, ज, प, कुछ भी हम बोल रहे हैं वो क्या है? उच्चारण है। सभी वर्णों के लिए मुंह के उच्चारण स्थान होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। वर्णों को जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे तो सही है। जैसे आकांक्षा होता क्या है? आकांक्षा।
आकांक्षा बोलते हैं तो हम अ लिखेंगे, आकांक्षा बोलेंगे तो आ लिखेंगे। ऐसे ही है, देखो ये वाला रवि, होता क्या है रवि। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, छोटा ई बड़ी, क्या आएगा बड़ी रवि। अब है ये पूजनीय, होता क्या है पूजनीय, पूजनीय तो लंबी मात्रा की चाहिए तो उसमें क्या है बड़ी ऊ की मात्रा। इतना ही करेंगे। अब बाकी तुमने जो है इसकी एक बार चैप्टर की खुद से रीडिंग करनी है, फुल रीडिंग करनी है, ठीक है, खुद से समझना है इसको। धन्यवाद।